क्लास 10th का सीबीएसई का रिजल्ट आउट हुआ है, उसके बाद से मार्केट में सिर्फ एक ही न्यूज़ है, हर एक पेरेंट्स के हर एक बच्चे का एक ही क्वेश्चन है, क्या हमारे बच्चे को सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है या फिर सर हमें या मैम हमें एग्जामिनेशन बोर्ड सेकंड देना है या फिर नहीं देना है, या ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें मुझे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है। इन्हीं सारी चीज़ों की बातें हम आज यहाँ पर करने आए हैं, तो वेलकम है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है सुरभि शर्मा और मैं आपकी यही सारे कॉन्सेप्ट आज यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। देखो बेटा, फर्स्टली एक चीज है, जिस बच्चे की कंपार्टमेंट आई है किसी भी सब्जेक्ट्स में, जैसे मैथ में या फिर साइंस में, तो ऑफ कोर्स आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहिए, ठीक है। और एलओसी के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था, सेकंड एलओसी की जो डेट है वो भी आपकी जारी कर दी गई है, जो कि आपकी 16 से लेके 20 तक की है, जिसका जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको स्कूल में जाके एलओसी करानी पड़ेगी, यानी कि एनरोल करना पड़ेगा, और जो भी फीस है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे पाओगे, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट में आप सप्ली आई है या कंपार्टमेंट आई है, अगर जिन बच्चों की कंपार्टमेंट है या फिर वो पूरे पूरे फेल है तो आपको सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, या फिर आपकी जो सिचुएशन थी आपके एग्जाम में, सपोज डेट ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एग्जाम होता है और एग्जाम डे पे या तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है या कुछ ऐसे मेजर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो एग्जाम में उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जो उन्हें चाहिए था, तो आप ऐसी कंडीशन में भी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, तो मेरे ऑफलाइन में ही एक बच्चा पढ़ता था या बच्ची पढ़ती थी, जिसका उसी सेम डे पर उसकी दादी की, उससे एक दिन पहले रात को उसकी दादी की डेथ हुई थी सेम डे पर, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने पूरे एफर्ट किए, और सोच सकते हो कि किस कंडीशन में या क्या सिचुएशन रही होगी जिस सिचुएशन के साथ उसने अपना ये मैथ्स का एग्जाम दिया होगा, तो उतना अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसके कारण मैंने उसको ये सजेस्ट किया कि आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनके 80 या 80 से अबोव नंबर आए हैं, 86, 87, ऐसे भी मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 87, 86 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो क्या उन्हें प्रेफर है कि आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है या फिर नहीं देना है? बिल्कुल नहीं देना है बेटा, ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप ये उम्मीद रख रहे हो कि मेरे तो 90 या 95 मार्क्स आ सकते थे, जो कि आपको फैमिली या फिर आस पड़ोस से भी प्रेशर बनता है, रिश्तेदारों से भी प्रेशर बनता है, आपको बोला जाता है कि 95 तो तू भी ला सकती थी या ला सकता था, आपको उनके प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आना है, और इस प्रेशर में आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दोबारा बिल्कुल भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, देखो ऑलरेडी आपकी जो पढ़ाई है वो स्कूल में और आपके ट्यूशंस में और आपके बैचेस में स्टार्ट हो चुकी है। 87% लाने का क्या मतलब है कि आप आर्ट स्ट्रीम भी ले सकते हो, साइंस भी ले सकते हो और आप कॉमर्स भी ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम चूज कर सकते हो, जो भी वैल्यूएबल चीजें आपको लाइफ में चाहिए वो आप ले सकते हो, तो क्यों आपको दोबारा अपना जो ये टाइम पीरियड है इसको खराब करना है। इससे बेटर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इतने दिनों में आप क्या करो, अपनी 11th की तैयारी करो, जो कि टाइम पीरियड आपके पास है, ठीक है। तो इन सिचुएशंस में आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है या फिर किन में नहीं देना है, आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है।